Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics. In this video I will discuss about types of DNA. बच्चों ये पार्ट 2 है आपका डीएनए स्ट्रक्चर का। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। ये है डीएनए स्ट्रक्चर का पार्ट 2। अगर सिलेबस की बात करें तो आपका ये वाला पोर्शन चल रहा है टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि एक वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये हम टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी डिटेल मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया और ये पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ डीएनए। तो वैसे तो आपको मेनली 3 फॉर्म पाए जाते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। और जब एडवर्स सिचुएशन आता है, स्ट्रेस सिचुएशन आता है, जब पीएच आपका कम हो जाए, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है तो ट्रिपल हेलिक्स भी बनाता है। आपको तो पता है डीएनए डबल हेलिक्स होता है, लेकिन ट्रिपल हेलिक्स भी बनाता है, क्वाड्रुप्लेक्स भी बनाता है। तो मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स ना करते हुए जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो मैं आपके साथ डील कर रही हूँ, ठीक है। तो आइए टाइप्स ऑफ डीएनए देखते हैं। मोस्ट एडॉप्टेड फॉर्म्स ऑफ डीएनए अभी मैंने आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो में। मोस्ट एडॉप्टेड फॉर्म्स ऑफ डीएनए इज बी फॉर्म, बट सम अदर फॉर्म्स ऑफ डीएनए ऑल्सो एग्जिस्ट, दैट इज ए फॉर्म एंड जेड फॉर्म. In certain circumstances, that is low pH and stress conditions, some other forms also exist, that is triple helix DNA, quadruplex DNA. तो आइए देखते हैं वन बाय वन ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो अभी जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैं फिर से आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सीक्वेंस में पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। पहले ए डीएनए और बी डीएनए का आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ देखिए। हाँ, ए डीएनए और बी डीएनए दिख रहा है आपको। ये है ए डीएनए, ठीक है। इस तरह से डबल हेलिक्स हमने कहा है, ये है डबल हेलिक्स। आपको मैं हाथ से बना के बता भी रही हूँ ताकि आप खुद भी बना सकते हैं। 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस करिएगा कॉपी में तो आप बहुत अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं। आप डायग्राम को, आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आप डायग्राम को अपना स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि सब साइंस के स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा सा अलग बनिए दूसरे बच्चों से। बी डीएनए में देखिए ये है इस तरह से, ये भी डबल हेलिक्स है, लेकिन ये भी डबल हेलिक्स है, ये भी डबल हेलिक्स है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो दोनों के हेलिक्स पिच में, जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया, हेलिक्स पिच में डिफरेंसेस है। कैसे डिफरेंसेस है? तो देखिए, पहले ए फॉर्म का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। इसमें कितना होता है आपको मीन बेस पेयर पर टर्न, इसमें 10.7 होता है। मीन्स यहाँ देखिए, ये हम स्टडी कर रहे थे तो इस तरह से डबल हेलिक्स था, तो इसमें क्या होता है आपको मीन बेस पेयर पर टर्न कितना होता है? 10.7 होता है। और एक्सियल राइज मैंने क्या बताया था, यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है इसको एक्सियल राइज करते हैं, इसमें कितना होता है? 2.3 होता है। और तब पिच की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो ये पिच क्या है, हेलिक्स पिच, अभी मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये एक टर्न जो लेता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक कंप्लीट टर्न कहलाता है, उसको कहते हैं हेलिक्स पिच। ये कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री रोटेशन के थ्रू एक टर्न कंप्लीट होता है। तो पिच पर टर्न कितना हो जाएगा हमारा? 10.7 मल्टीप्लाइड बाई 2.3 इज इक्वल टू 24.6। ये किस डीएनए का है? आपको ए डीएनए का है। बी डीएनए में क्या होता है? बी डीएनए में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, मोस्ट एडॉप्टेड फॉर्म यही होता है। मीन बेस पेयर पर टर्न 10.4, एक्सियल राइज पर बेस पेयर 3.32 और पिच वैल्यू कितना हो जाएगा? 10.4 मल्टीप्लाइड बाई 3.32 इक्वल टू 33.2। बच्चों ये बहुत सिंपल है, आप खुद से भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत ही इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं और कोई रॉकेट साइंस भी इसमें नहीं लागू होता है। और उसके बाद ये तो हो गया ए डीएनए और बी डीएनए। जेड डीएनए में क्या डिफरेंसेस होता है? तो जेड डीएनए में देखिए थोड़ा सा इसका मीन बेस पेयर होता है आपको कितना? 12। मीन बेस पेयर 12 है, एक्सियल राइज 3.8 है और पिच पर टर्न कितना है? 45.6 होता है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको दिख रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न आप बोल रहे हैं, इसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड है? इसमें 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक टर्न में यहाँ से लेके कितना है? 12 है और एक्सियल राइज कितना है? 3.8 है और पिच पर टर्न क्या है? 45.6 है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अब आइए कुछ जियोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। टर्म्स आपको सारा क्लियर है पहले, मेजर ग्रुप क्या होता है, माइनर ग्रुप क्या होता है, सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक टॉपिक आप उठाते हैं पढ़ने के लिए तो उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है
उसको सब टॉपिक्स उसको अच्छे से आप सुना कीजिए, तब आपको सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने आज कुछ सीखा है, मेरा हर एक दिन नया जा रहा है, मीन्स आज मैंने इस टॉपिक पे कमांड बना लिया है। ठीक है, तो कुछ जियोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका हेलिक्स सेंस, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, शुगर पकड़, डायमीटर, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, रिपीटिंग यूनिट, रोटेशन पर बेस पेयर, मीन बेस पेयर पैटर्न, एक्सियल राइज एंड हेलिक्स पिच। बच्चों ये मैंने इस तरह से क्यों बनाया है? ये है माइंड मैप के फॉर्म, मीन्स इन वन पेज समरी आपको ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म में जियोमेट्रिक एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं वो माइंड मैप के फॉर्म में आपको ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं पहले ए फॉर्म में। ए फॉर्म का स्ट्रक्चर डिटेल हमने ऑलरेडी देख लिया है। दूसरा क्या हमें देखना है? जियोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स। तो जियोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हमने क्या देखा था? हेलिक्स सेंस। तो हेलिक्स, एच फॉर हेलिक्स, एस फॉर सेंस, तो कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है। दूसरा एट्रीब्यूट्स क्या देखा था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है? एंटी होता है। सीन और एंटी क्या होता है वो ऑलरेडी हमने शुगर पकड़ में देख चुके हैं। कैसा होता है शुगर पकड़िंग? कैसा होता है? C3 इंडो एंड आपका डायमीटर कितना होता है? 23 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। मेजर ग्रूव क्या होता है? नैरो एंड डीप होता है। और माइनर ग्रूव कैसा होता है? वाइड एंड शैलो होता है। नैरो मीन्स पतला, डीप मीन्स गहरा, वाइड मीन्स चौड़ा और शैलो मीन्स थोड़ा सा, शैलो मीन्स हल्का सा सकरा टाइप का। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट कितना है? 1 बेस पेयर। आपको टॉर्सन एंगल कितना है? 33.6 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद कितना बेस पेयर पर टर्न है? अभी मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो 10.7 बेस पेयर पर टर्न। एक्सियल राइज कितना है? 2.3 एंगस्ट्रॉम है। तो फिर हेलिक्स पिच आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.3 इक्वल टू 24.6 एंगस्ट्रॉम। ये किसका है? आपको ए फॉर्म का। ठीक है, बी फॉर्म में ये भी आपका राइट हैंडेड होता है हेलिक्स सेंस। दूसरा आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है? एंटी होता है। ठीक है, एंटी होता है। C2 इंडो शुगर पकड़िंग कैसा होता है? C2 इंडो होता है। डायमीटर कितना? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। उसमें कितना था? ए में 23 था, इसमें 20। मेजर ग्रूव कैसा होता है? वाइड एंड डीप होता है। माइनर ग्रूव नैरो एंड डीप होता है। रिपीटिंग यूनिट 1 बेस पेयर होता है। और टॉर्सन एंगल कितना होता है? मिस ट्विस्ट एंगल, रोटेशन पर बेस पेयर जिसको कहते हैं, 34.3 डिग्री। कितने बेस पेयर पर टर्न होते हैं? 10.4। एक्सियल राइज 3.32 और हेलिक्स पिच कितना होता है? 10.4 मल्टीप्लाइड बाई 3.32 इज इक्वल टू 33.2। तो ये जियोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स अगर आपको नहीं भी याद रहता है, वैसे तो रहना चाहिए, इतना अच्छा से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है स्ट्रक्चरल डिटेल में, लेकिन नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। मिस कौन सा एंटी फॉर्म होता है, कौन सा सिन फॉर्म होता है, कौन सा शुगर पकड़िंग में इंडो होता है, पहले भी मैंने बताया है शुगर पकड़िंग में कौन सा एक्सो होता है, इस तरह से। उसके बाद जेड फॉर्म में कैसा होता है? जेड फॉर्म में आपको हेलिक्स सेंस लेफ्ट हैंडेड होता है। एंटी, अगर पैरामिडिन है तो एंटी होता है और प्यूरिन है तो सिन होता है। C2 इंडो होता है एंड C3 इंडो होता है शुगर पकड़िंग आपका। 18 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है, फ्लैट होता है। मेजर ग्रूव और नैरो एंड डीप होता है माइनर ग्रूव। 2 बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट होता है। टॉर्सन एंगल 60 डिग्री बाई 2 मीन्स 30 डिग्री अप्रॉक्स। 12 बेस पेयर पर टर्न होता है आपको नेट और 3.8 एंगस्ट्रॉम एक्सियल राइज होता है। हेलिक्स पिच की बात करें तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3.8 45.6। तो हेलिक्स पिच कैसे निकालना था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इससे पहले वाले स्लाइड में, इसमें। और ये कुछ कंपैरिजन हो गया माइंड मैप के फॉर्म में आपका, किसका? टाइप्स ऑफ डीएनए। तो अब आपको अगर टाइप्स ऑफ डीएनए करके आएगा नोट्स एक्सप्लेन करने के लिए, शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, तो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।